समुद्र की सतह डूबते सूरज की रोशनी को दर्शाता हुआ एक गहरा आईना, हमेशा गतिमान रहने वाला एक स्थान जहां लहरें टकराती हैं और गहरे समुद्र के किस्से सुनाती हैं। लेकिन इस परिचित सतह के नीचे अंधेरे में डूबा एक दायरा है, रहस्य और आश्चर्य की दुनिया। जैसे जैसे हम नीचे उतरते हैं, ऊपर सूरज की रोशनी फीकी पड़ने लगती है। इसकी जीवनदायिनी किरणें धीरे धीरे विशाल गहराई में समा जाती हैं। सदियों से समुद्र की गहराइयों ने हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है और हमारे किंवदंतियों को हवा दी है। यह हमारे रोजमर्रा के नजारे से छिपी हुई दुनिया है, एक ऐसी जगह जहां दबाव और अंधेरा सर्वोच्च है। फिर भी जीवन ने अपने सभी विचित्र और सुंदर रूपों में इस प्रतीत होने वाले दुर्गम वातावरण में न केवल जीवित रहने बल्कि फलने फूलने का एक तरीका खोज लिया है। हमारी यात्रा हमें नीचे नीले अथाह कुंड में ले जाती है, गहरे समुद्र के रहस्यों को उजागर करने के लिए। जैसे जैसे हम और नीचे उतरते हैं, सूरज की रोशनी के आखिरी निशान गायब हो जाते हैं और हम ट्वाइलाइट जोन में प्रवेश करते हैं, जिसे डिस्फोटिक जोन भी कहा जाता है। यहां पानी गहरे नीले रंग का हो जाता है, जो सूरज की रोशनी के हल्के निशान से ही प्रकाशित होता है। यह सदा गोधूली की दुनिया है, जहां रहने वाले जीवों ने कम रोशनी की स्थिति के अनुकूल ढल लिया है। इनमें से कई जानवरों ने बड़ी संवेदनशील आंखें विकसित की हैं, जो प्रकाश की थोड़ी सी भी झलक का पता लगाने में सक्षम है। दूसरों ने बायोलुमिनेसेंस विकसित किया है, जो उनके शरीर के भीतर रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यह अलौकिक चमक कई उद्देश्यों को पूरा करती है, शिकार को आकर्षित करने से लेकर शिकारियों को भ्रमित करने तक। ट्वाइलाइट जोन बीच की एक दुनिया है, जहां परिचित सतह की दुनिया नीचे की विचित्र गहराइयों को रास्ता देती है। ट्वाइलाइट जोन के नीचे मिडनाइट जोन या एफोटिक जोन है, जो सदा अंधेरे का क्षेत्र है, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती है। यहां दबाव बहुत ज्यादा है, सतह से सैकड़ों गुना ज्यादा। फिर भी इस उजाड़ वातावरण में भी जीवन एक रास्ता खोज लेता है। इस क्षेत्र में रहने वाले जीव साइंस फिक्शन की किसी चीज की तरह हैं, जो चरम स्थितियों का सामना करने के लिए विचित्र रूपांतरों के साथ हैं। कई अंधे हैं नेविगेट करने और भोजन खोजने के लिए अन्य इंद्रियों पर निर्भर हैं। दूसरों ने पानी में कंपन का पता लगाने के लिए लंबे संवेदनशील उपांग विकसित किए हैं, जो उन्हें शिकार या शिकारियों की उपस्थिति के प्रति सचेत करते हैं। गहरे समुद्र की सबसे खास विशेषताओं में से एक बायोलुमिनेसेंस की व्यापकता है। छोटे प्लैंकटन से लेकर विशाल स्क्विड तक अनगिनत जीवों ने अपना प्रकाश उत्पन्न करने की यह क्षमता विकसित की है। बायोलुमिनेसेंस के उपयोग उतने ही विविध हैं जितने कि स्वयं जीव। कुछ जानवर जैसे एंगलर फिश शिकार को आकर्षित करने के लिए बायोल्यूमिनेसेंट लालच का उपयोग करते हैं। अन्य जैसे हैचेट फिश इसका उपयोग जवाबी रोशनी के लिए करते हैं, सतह से नीचे की ओर फिल्टर करने वाली हल्की रोशनी से मेल खाते हुए खुद को शिकारियों से छिपाने के लिए। और कुछ जैसे जेलीफिश की कुछ प्रजातियां हमलावरों को नोलराने या विचलित करने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। सूरज की रोशनी से रहित इस दुनिया में बायोलुमिनेसेंस एक जीवन रेखा है, प्रकाश की एक भाषा है जो जीवों को
रसातल में संवाद करने, शिकार करने और जीवित रहने की अनुमति देती है। भाग 5, गहरे समुद्र के लिवायथन्स। गहरे समुद्र के अत्यधिक दबाव और सदा अंधेरे ने किंवदंती के जीवों को जन्म दिया है। जानवर इतने बड़े और मायावी हैं कि उन्हें कभी मात्र मिथक माना जाता था। इन लिवायथन्सों में विशाल स्क्विड है, एक ऐसा प्राणी जिसने सदियों से मानव कल्पना को मोहित किया है। ये विशाल अकशेरूकीय, जिनकी आंखें खाने की थाली के आकार की होती हैं, और तंबू जो 60 फीट से अधिक लंबाई तक पहुंच सकते हैं, शायद ही कभी अपने प्राकृतिक आवास में देखे जाते हैं। माना जाता है कि वे मछली और अन्य स्क्विड का शिकार करते हैं, अपने शक्तिशाली चोंच का उपयोग करके अपने शिकार को फाड़ देते हैं। विशाल स्क्विड, अनुकूलन की शक्ति का प्रमाण, हमें याद दिलाता है कि हमने गहराई में छिपी चीजों की सतह को खरोंचना शुरू ही किया है। भाग 6, एक व्हेल फॉल्स। जीवन का एक नखलिस्तान। जब एक व्हेल मर जाती है तो उसका विशाल शव समुद्र तल में डूब जाता है, जिससे व्हेल फॉल के रूप में जाना जाता है। ये व्हेल फॉल्स अन्यथा उजाड़ रसातल मैदानों में जीवन के अप्रत्याशित नखलिस्तान बन जाते हैं। मैला ढोने वाले जैसे कि हैगफिश और स्लीपर शार्क शव पर उतरते हैं, इसके मांस को छीलते हैं। हड्डी खाने वाले कीड़े हड्डी को घोलने और पचाने की क्षमता के साथ उसका पीछा करते हैं, पोषण के हर अंतिम अंश को निकालते हैं। व्हेल फॉल जीवन और मृत्यु के चक्र का एक भयानक अनुस्मारक गहरे समुद्र के जीवों की पीढ़ियों के लिए जीविका प्रदान करता है। भाग 7, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ऊर्जा के नखलिस्तान। समुद्र की गहराई में जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती, वहां एक और प्रकार का नखलिस्तान मौजूद है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ये पानी के भीतर गीजर पृथ्वी के आंतरिक भाग से रसायनों और खनिजों से भरपूर अत्यधिक गर्म पानी का उत्सर्जन करते हैं। इन वेंट्स के आसपास जीवन पनपता है, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। वेंट्स से रसायनों को ऊर्जा में बदलने में सक्षम एक अनूठी खाद्य श्रृंखला का आधार बनाते हैं। विशाल ट्यूब वर्म्स, क्लैम और मसल्स वेंट्स के चारों ओर समूह बनाते हैं, जीविका के लिए इन बैक्टीरिया पर निर्भर रहते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स जीवन की सरलता का प्रमाण प्रदर्शित करते हैं कि जीवन सबसे चरम वातावरण में भी मौजूद हो सकता है। भाग 8, अथाह गहराई। जैसे ही हम सतह की ओर वापस चढ़ते हैं, अंधेरे और उसमें निवास करने वाले जीवों को पीछे छोड़ते हुए हमें विस्मय और आश्चर्य की अनुभूति होती है। गहरा समुद्र रहस्य और सुंदरता का क्षेत्र अनगिनत रहस्यों को उजागर करने की प्रतीक्षा कर रहा है। इस विचित्र दुनिया में प्रत्येक अभियान नई प्रजातियों, नए रूपांतरों और नए अजूबों का खुलासा करता है। समुद्र विशाल और गहरा हमें याद दिलाता है कि हमें अपने ग्रह के बारे में कितना कुछ सीखना बाकी है। जैसे जैसे हम इसकी गहराई का पता लगाना जारी रखते हैं, हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि अथाह गहराई में और कौन से रहस्य और कौन से अजूबे हमारा इंतजार कर रहे हैं।